3.0 को लेकर के यहाँ पे एक नई अपडेट देखने को मिल रही है। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का नियुक्ति पत्र 9 मार्च को जो है वितरण किया गया था। लेकिन अभी यहाँ पे अगर बात करें 19 और 20 तारीख की आपकी री-काउंसलिंग हो रही है। और देखिए, आपको पहले एक चीज़ बताया गया था कि जिनका भी री-काउंसलिंग कराया जाएगा, ठीक है, उनका जो है री-काउंसलिंग पत्र के साथ साथ उनको जो है ज्वाइनिंग लेटर भी वो दिया जाएगा। लेकिन आज जो काउंसलिंग चल रही है, आज 19 तारीख है, तो जो काउंसलिंग आपकी चल रही है वहाँ पर आपको कोई भी मतलब कि जितने भी कैंडिडेट के यहाँ पे री काउंसलिंग हो रही है उनको जो है नियुक्ति पत्र जो है वो नहीं दिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे री काउंसलिंग होगी, ठीक है, 19 और 20 तारीख को उनका जो है अलग से नियुक्ति पत्र वितरण का आयोजन किया जाएगा अगर देखा जाए। क्योंकि पहले बात की गई थी कि इस प्रकार से अपडेट देखने को मिली थी कि काउंसलिंग के लेटर के साथ साथ आपको जो है वो नियुक्ति पत्र भी यहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन अभी तक अपडेट जो देखने को मिल रही है, आपको कोई भी नियुक्ति पत्र वो नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे आज के अपडेट में आप देख पा रहे हैं कि सचिवालय से एक अपडेट देखने को मिल रही है कि टीआरई 3 औपबंधिक नियुक्ति पत्र के बाद विद्यालय आवंटन काम जो है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि 9 मार्च को ही नियुक्ति पत्र आपको दिया गया था और काफ़ी दिन हो चुके हैं, लगभग 10-11 दिन हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी प्रक्रिया जो है आगे बढ़ रही है। तो ये सभी कार्य जो है प्रगति पे हैं। और एक चीज़ और समझिएगा कि 1 अप्रैल से आपका जो है यहाँ पे नया सत्र स्टार्ट हो रहा है प्रशिक्षण का, तो उसको देखते हुए सभी जो चीज़ें हैं वो जल्दी में की जा रही हैं। टीआरई 3 विद्यालय अध्यापकों को पहले विद्यालय में करना होगा योगदान, यानी कि जो विद्यालय में योगदान करने की बात कही गई है, ठीक है। और इसके पहले एक अपडेट देखने को मिली थी आपको कि स्कूल टैगिंग न करा करके सीधे जो है विद्यालयों में अगर बात करें स्कूल में जो है परमानेंट पोस्टिंग यहाँ पे कर दी जाएगी। अब देखना ये है कि ये चीज़ें सही हैं या वो चीज़ें सही होती हैं। लेकिन आपको पता होगा कि एस सिद्धार्थ सर के द्वारा एक चीज़ बताया गया था कि जब भी चीज़ होगा, ठीक है, यानी कि जब तक यहाँ पे 19 अगर बात करें या 20, ठीक है, दोनों दिन जब तक री काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है, जब तक यहाँ पे कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र मिल नहीं जाता है, तब तक न ही ट्रेनिंग आपकी कराई जाएगी, न ही विद्यालय में योगदान कराया जाएगा। तो सबसे अभी थोड़ा बहुत इसमें देरी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने और भी कहा था कि विद्यालय में जो अगर बात करें यहाँ पे ट्रेनिंग को लेकर के, तो आपका अप्रैल जो आपका प्रशिक्षण है, ठीक है, 1 अप्रैल से जो यहाँ पे नया सत्र स्टार्ट होगा, उसी को देखते हुए मार्च के लास्ट तक सभी प्रक्रिया वो कंप्लीट करा ली जाएंगी। अब देखना यही है कि प्रक्रिया कंप्लीट होती है या नहीं होती है, क्योंकि आज जो है यहाँ पे जिनकी री काउंसलिंग कराई जा रही है उनको भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में ये जो संभावना ये है कि अभी थोड़ा सा वक्त इसमें लग सकता है। यहाँ पे देखेंगे कि टीआरई 3 विद्यालय अध्यापकों के योगदान हेतु 20 मार्च से पहले जारी हो सकती है गाइडलाइन, ठीक है। तो 20 मार्च से पहले गाइडलाइन जारी आपकी थोड़ी संभावनाएं कम है। क्यों संभावनाएं कम है? क्योंकि 19 और 20 तारीख को अभी हमने आपको बताया कि री काउंसलिंग चलेगी, तो इसके बाद ही आपकी जो है संभावनाएं हैं कि अगर कुछ चीज़ें होनी रहेंगी, ठीक है, यानी कि विद्यालय अध्यापकों के योगदान हेतु जो यहाँ पे जिस प्रकार से एस सिद्धार्थ सर के द्वारा बताया गया था, उसी को देखते हुए सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं कि 22 मार्च, यहाँ पे देखिए 20 मार्च से पहले जारी हो सकती है गाइडलाइन। तो गाइडलाइन में अभी 1 से 2 दिन का और अभी समय लग सकता है, जैसे कि 20 मार्च के बाद से ही आपकी प्रक्रिया वो स्टार्ट हो पाएगी। तो थोड़ा सा हमको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पोस्टिंग को लेकर के बात की गई है कि शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग होगी या अगर बात करें हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में, दोनों जगहों पे काफ़ी कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या चीज़ें होगा यहाँ पे, क्या शहरी क्षेत्र सही रहेगा या ग्रामीण क्षेत्र सही रहेगा। आपको जहाँ पर भी भेजा जाएगा वो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि जब आपको नौकरी मिली है तो आपको कहीं ना कहीं तो नौकरी करनी ही करनी है, चाहे आपको शहर क्षेत्र में भेजा जाए या ग्रामीण क्षेत्र में भेजा जाए। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि टीआरई 3 विद्यालय अध्यापकों को मिल सकता है बड़ा फ़ायदा, ठीक है। अब बड़े फ़ायदे में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे अगर पहले नंबर पे आप देखेंगे तो शहरी क्षेत्रों में यथा नगर निकाय, ठीक है, शहरी क्षेत्रों की बात यहाँ पे की गई है, यथा नगर निकाय, ठीक है, और नगर पंचायत इत्यादि में होगी पोस्टिंग, ठीक है। तो दोनों जगहों पे होगी, लेकिन सबसे प्रथम जो वरीयता होगी वो आपका जो है शहरी क्षेत्र को ही दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि अब जो बहुत सारे कैंडिडेट शहरी क्षेत्र में रहेंगे, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे, ठीक है। वैसे आपका जो अगर बात करें यहाँ पे सबसे अधिक तो आपने देखा ही होगा कि जो है यहाँ पे जो विद्यालय होते हैं, ठीक है, वो ग्रामीण क्षेत्र में ही देखने को मिलते हैं। वो भी 2 से 3 किलोमीटर के अंतराल पे जो है आपको प्रत्येक जगहों पे देखने को वो मिलते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं सब कुछ ठीक ठाक रहे, आप जो है आगे चीज़ें होती रहें सही तरीके से। बाकी तो जो कहीं पर भी मिलेगा तो करना ही करना है।
उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि नगर में पोस्टिंग की वजह से मिलेगा एचआरए का यहाँ पे फ़ायदा। ठीक है, अब देखिए लोकेशन के हिसाब से आपका एचआरए यहाँ पे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब ग्रामीण क्षेत्र रहेगा तो वहाँ पे कम रहेगा, लेकिन शहरी क्षेत्र अगर रहेगा तो वहाँ पे आपको जो है ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा उसका। ठीक है, तो उस लोकेशन के हिसाब से ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगी, बाकी चीज़ें होती ही रहेंगी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि नए सत्र में, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था शुरू में ही कि 1 अप्रैल से आपका जो है यहाँ पे नया सत्र वो स्टार्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बात की गई है कि नए सत्र में अप्रैल प्रथम सप्ताह योगदान कराने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल के बाद, ठीक है, 1 अप्रैल तो नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन प्रशिक्षण का कार्य यहाँ पे आपको 1 अप्रैल, लेकिन अगर बात करें यहाँ पे जो आपका प्रथम सप्ताह है, ठीक है, जो अप्रैल का प्रथम सप्ताह है उसी में चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, कई सारी नई चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो दिया गया है कि टीआरई 3 विद्यालय अध्यापकों को भी मिलेगा अस्थानांतरण का फ़ायदा। ठीक है, यानी कि ट्रांसफ़र को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा है, जब डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया था तो उनका जो है काफ़ी दूर दूर तक था, किसी का 400 किलोमीटर था, किसी का 500 किलोमीटर है। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें दी गई हैं। लेकिन जब तक आप यहाँ पे अगर बात करें, जब तक यहाँ पे आप ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, ठीक है, ज्वाइनिंग करने के 1 साल के अंदर जो है आपको जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए पहले तो नहीं, लेकिन ज्वाइनिंग करने के बाद आपको 1 साल के अंदर जो यहाँ पे स्थानांतरण का आपको जो है फ़ायदा मिल सकता है, यानी कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग आपकी हो सकती है, वो भी आपके ज़िले से नज़दीक, ठीक है, ज़िले में। तो आपको थोड़ा सा अभी इंतज़ार है इसके लिए। बाकी जो चीज़ें अभी दी गई हैं, चाहे वो 400 किलोमीटर हो या 500 किलोमीटर हो। और एक चीज़ और भी है, जब यहाँ पे आपको परमानेंट जो विद्यालय अलॉट किया जाएगा, ठीक है, वो भी आप में जिस ज़िले में होंगे, ठीक है, जिस ज़िले में आप होंगे उस ज़िले से आपको जो है 20 किलोमीटर होगा या 30 किलोमीटर होगा या 40 किलोमीटर होगा। ये भी समस्याएं अभी जो महिला कैंडिडेट है उनके साथ देखने को थोड़ा बहुत मिल सकता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप जिस जगह पे हैं वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ही रहेगा। तो ये भी थोड़ा सा जो महिला हैं उनके लिए समस्याएं बन सकती हैं अगर देखा जाए। फिर भी जो भी चीज़ें हैं वो तो करना ही करना है। तो स्थानांतरण के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जो है अभी मान के चलिए कि आप जब नौकरी पीरियड में रहेंगे तो उसी के अंदर जो है आपको यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र यानी कि स्थानांतरण का फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी शुरुआत है तो शुरुआत में अभी चीज़ें नहीं हो पाएंगी जिस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अभी कई सारे देख ही रहे हैं कि स्थानांतरण को लेकर के न्यूज़ चली रही है कि अभी जो है कई सालों से जो है वो चीज़ें चल रही हैं कि यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के। तो जब अभी पुराने वाले बचे हुए तो नए वालों का किस प्रकार से किया जाएगा। अभी नए वाले को कम से कम 1 साल भर तो ये चीज़ें होना ही है कि आप नौकरी करते रहेंगे, उसी में जो है जब कोई चीज़ें होंगी तो वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग स्थानांतरण को लेकर के बात की जाएगी। अभी हमने शुरू में आपको बताया था कि मार्च अंतिम सप्ताह में जारी हो सकता है एक ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है, ठीक है, शेड्यूल है वो उसकी बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, जैसा कि आप नीचे देख पा रहेंगे कि मार्च अंतिम सप्ताह में जारी हो सकता है ट्रेनिंग शेड्यूल, ये एक संभावना है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा परिवर्तन होता गया टीआरई 3.0 में, तो इसलिए जो है जो भी तिथियां आती हैं वो एक संभावित तिथियां मानी जाती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत बार जो है परिवर्तन होता रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे वही चीज़ बताई गई कि ट्रेनिंग का यहाँ पे देखिए हो सकता है, ठीक है, एक संभावना है कि ट्रेनिंग का शेड्यूल जो है मार्च के अंतिम सप्ताह में। वैसे एस सिद्धार्थ सर के द्वारा भी बताया गया था कि मार्च के लास्ट तक जो है ये चीज़ें देखने को मिल सकती। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि रिकाउंसलिंग में छूटे अभ्यर्थियों को भी जल्द मिलेगा नियुक्ति पत्र। अभी आपका 19 तारीख 20 तारीख 2 दिन रिकाउंसलिंग है, तो 19 तारीख कंप्लीट और 20 तारीख यहाँ पे अगर बात करें तो 20 तारीख को जब यहाँ पे दिया जाएगा, यहाँ पे अगर बात करें कि जो अभ्यर्थी हैं कंप्लीट होने के बाद ही आपको नियुक्ति पत्र का वितरण अलग से आपको एक डेट दी जाएगी, उसी डेट पे आपको जो है नियुक्ति पत्र वो दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिकाउंसलिंग जिनका अभी तक मैसेज नहीं आया है, उनको सिर्फ एक ही बात बताएंगे कि आप लोग जहाँ पर भी आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है, ठीक है, वो आप वहाँ पर ज़रूर पहुँचें, चाहे आपका मैसेज आया हो चाहे न आया हो, आपको ज़रूर वहाँ पर पहुँचना चाहिए।